हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यार आज का जो वीडियो है मैं लेकर आया हूं, और मैं क्यों लेकर आया हूं उसका भी एक रीजन है कि अभी फिलहाल के लिए आप अगर सुन रहे होंगे तो ये बात एक स्टेट की अब नहीं रही है। ये बात हो चुकी है लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और ये जो है अगर आप देख रहे हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं, तो धीरे धीरे जो है वो सभी गवर्नमेंट का एक ही मोटो रहा है कि बस क्या करो, प्राइवेटाइजेशन करो, प्राइवेट कर दो, बिजली कंपनियों से पैसा लो, जिनको प्राइवेटाइजेशन के अपन क्या करेंगे, ऑथोरिटी देंगे, उनसे पैसा लो और अपनी सरकार चलाओ। आप सभी को पता है कि यार पहले तो क्या करती है सरकारें जो है वो सभी को फ्री में बिजली देती है, कि बोलती है कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे वोट बैंक के लिए, एक वोट के लिए सिर्फ ओनली। ध्यान रखना, यहां पर सिर्फ बात है आपके एक वोट की है ना। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अपना जो मतदान है ना वो क्या करो, सुरक्षित हाथों में आप दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो मतदान में, आपके वोट में इतनी पावर है कि आप सरकार पलट सकते हैं। और यहां पर बात यही है कि आपको छोटे छोटे जो है चीजों में आपको पहले तो क्या किया, आपको लालच दिया गया कि आपकी क्या करेंगे, हम 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अब फ्री कर दी, अब क्या बोल रहे हैं कि हम यहां पर घाटे के अंदर है, हम जो सरकार हमारी घाटे में जा रही है, बिजली कंपनियां लॉस में जा रही है। यार अगर तुम फ्री में बिजली दोगे 200 रुपए 500 रुपए के लिए, तो फिर क्या करोगे, बिजली तो लॉस में जानी जानी है ना। अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो अपने जो पार्टी का फंड है या फिर जो भी गवर्नमेंट फंड है उनसे आप कंपनियों को दीजिए पैसा, और यहां पर नौकरी जो है वो आप सभी युवाओं को नौकरी दीजिए। लेकिन बात यहां पर अब ये रही है कि ये सबसे पहले से मिली भगत है सरकारों की, कि पहले क्या करेंगे, हम सभी को लालच दे देंगे कि आपको तो हम बिजली फ्री में दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब ये फ्री के लालच में आप लोग आ चुके हैं ना। ये फ्री का लालच कुछ ही दिन का रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर प्राइवेटाइजेशन कर देगी, सारी बिजली कंपनियों को अगर सभी को बेच देगी, उसके बाद में बेटा बिजली कंपनियां आपको जो फ्री में बिजली नहीं देने वाली है। तो अभी भी वक्त है, जाग जाओ, जागने का वक्त आ चुका है। अगर आप अभी भी नहीं जागते हैं तो ध्यान रखना, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके स्टेट में भी यही लागू होगा। और उसके बाद में क्या है, आपका जो मंथली बिल है ना, वो अभी जो फ्री आ रहा है वो 5,000 10,000 आएगा। क्योंकि कंपनी जो होगी, प्राइवेट कंपनी कभी भी है ना लॉस में काम ही नहीं करेगी, वो अपनी रेट बढ़ाएगी। ऐसा आपने देखा होगा, सेम पहले जियो में हुआ था। पहले आपको लालच दिया गया, पहले आपको फ्री फ्री में जो सब कुछ 1 साल के लिए आपको लालच दे दिया कि फ्री देंगे। अब आपको फ्री की आदत हो गई, उसके बाद में गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया, कंपनियों ने धीरे 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 अपनी प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगर आप देखेंगे आज की हालत में, आज अगर इस कंडीशन में, तो अब हर कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो जियो का रिचार्ज या किसी भी कंपनी का रिचार्ज हो वो नहीं करवा पा रहा है। और ये मैं देख रहा हूं बहुत बड़े लेवल पर चीजें होने वाली है। अगर आप नहीं जगते हैं, अगर आज आप खड़े नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना आज के आने वाले टाइम में आपके स्टेट में भी यही लागू होने वाला है। और उसके बाद में ना तो जेईएन की वैकेंसी आएगी ना आईएन की वैकेंसी आएगी। उसके बाद में क्या करोगे, कहां जेई और एई बनोगे। उसके बाद में एक ही हालत हो जाएगी कि प्राइवेट कंपनियों में 15,000 10,000 15,000 की नौकरी आप कीजिए। उसके बाद में क्या है, आप जो है नौकरी में, उसमें भी क्या होगा, आपको 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करवाया जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आज भी आपका इसमें समय है, अभी भी आप जग जाइए। और ये जो आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये वीडियो चल रहे हैं कि सर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर जो है हम यहां पर विरोध कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे मेरे पास में आए यूपी का, अगर आप देखोगे तो यूपी में यहां पर एक निजी हाथों में बिजली दे दी जा रही है। अगर आप यूपी की ही बात नहीं करेंगे, अगर आप यहां पर देखोगे, ये यूपी की न्यूज है, ये राजस्थान की भी न्यूज है। राजस्थान में जो है यहां पर, अगर आज की यूपी का न्यूज है, अगर आप देखोगे तो यहां पर कितनी वैकेंसी है, तो यूपी के अंदर टोटल मिला के 35,000 वैकेंसी अभी फिलहाल बिजली कंपनियों में खाली है। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको प्राइवेटाइजेशन में करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अडानी साहब है, अंबानी साहब है, पैसा देंगे हमें कुछ। क्यों? क्योंकि पार्टी फंड तो वही देते हैं ना। तो मेन चीज यहां पर बात अडानी अंबानी की नहीं है, बात सिर्फ है आपके एक वोट बैंक की। आपने गलत चुना। अगर आपके वोट बैंक में इतनी ताकत है, आज के बाद में कसम खाइए, आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट ने आंदोलन के भी बोले कि सर हम इतनी तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, 25 नवंबर को प्रदर्शन है। बेटा इससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप प्रदर्शन कितना ही कर लीजिए, होगा क्या, 50 वैकेंसी निकालकर आपको जो है वो बहला फुसला दिया जाएगा। फिर से यही काम होने वाला है। अगर आपके पास में आज, अगर आप कसम खाते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट जहां पर भी प्राइवेटाइजेशन करेगी, उसके बाद में क्या है, वहां पर वो जीतनी नहीं चाहिए, कसम खा लो। और अगर जितने भी युवा है ना, अगर युवा ये कसम खा लेते हैं कि इस बार अगर प्राइवेटाइजेशन जिस भी स्टेट में हो, चाहे राजस्थान के अंदर, और मैं आज कसम खाता हूं कि अगर राजस्थान में प्राइवेटाइजेशन होता है तो मैं अपना वोट बैंक कभी भी इस सरकार को नहीं दूंगा। ठीक है, इस सरकार को नहीं दूंगा। ऐसे ही आप कसम खाइए कि यूपी हो, चाहे आपके पास में एक और सुनने के अंदर आ रहा है, पंजाब के अंदर भी ये काम होने वाला है। ठीक है, पंजाब के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन है और वहां पर भी अडानी साहब जो खरीदने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बस यही चल रहा है कि पैसा दे दो, उसके बाद में अपना व्यापार बढ़ाओ। ठीक है, तो ये हालत होने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी भी आप जाग जाइए और कसम खा लीजिए, जितने भी, अगर आपके पास में कोई भी नेता अगर पार्टी के आपके गांव में आते हैं और अगर आपको कुछ भी बोलते हैं ना, उसको
बाहर निकाल दीजिए गांव से, ठीक है, आपके एरिया से निकाल दीजिए, भगा दीजिए। जब उनकी इंसल्ट होगी, थोड़ा बहुत उनको लगेगा ना, तो ये प्राइवेटाइजेशन पर नहीं आएंगे। तो ये विरोध करने से कुछ नहीं होगा बेटा, विरोध करने से नहीं होगा, ये आप ही की गलती है। और मैं मानता हूं ये आप ही की गलती, क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों ने क्या किया, 200 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली को जो है फ्री लेने के चक्कर में आपने क्या किया, पूरा सब कुछ जो है, ये लॉस वाला जो मामला अभी उठा है, लॉस पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले कंपनी आपसे पैसा ले रही थी, और ऑब्वियसली यार अगर मान लो आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका राइट से क्या पैसा दीजिए, आप 500 रुपए, 1000 रुपए जो बिजली आ रहा है आप दीजिए, गवर्नमेंट को बोलिए कि भैया तुम 1000 रुपए लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद में क्या होगा वो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये जियो वाली हालत होने वाली है, ध्यान रखना, जियो वाली हालत होने वाली है। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद में एक ही काम होगा, फिर ना सरकारी नौकरी आएगी, ना आपको फ्री बिजली मिलेगी, नहीं मिलेगा, आपको फ्री रिचार्ज नहीं देता है, ध्यान रखना। तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, अगर आज आप खड़े होते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यह प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं हो सकता है जब युवा खड़ा है। लेकिन युवा अगर जगेगा तभी ये बात बनेगी। तो अगर आप जो हैं मेरे साथ हैं, और अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बस ये कसम खा लीजिए, और सभी जगह ये आपके पास में ट्विटर पर हो या कहीं पर भी हो, ये हैशटैग चलना चाहिए कि अगर एक भी स्टेट में प्राइवेटाइजेशन होता है किसी बिजली में, वहां सरकार नहीं बनेगी अगली बार। ये कसम आप खा लीजिए। मैं आपको बोला हूं किसी सरकार में हिम्मत नहीं है। आप लोग ये आंदोलन करोगे 100 वैकेंसी निकाल देंगे, 100 वैकेंसी की बात नहीं है, अब 100 वैकेंसी या 200 वैकेंसी की बात नहीं रही है, बात रही है प्राइवेटाइजेशन की, अंबानी जी और अडानी जी के घर बनाने की, है ना। तो बात यह है अब हमारे पास में कि आप ये कसम खाइए कि अगर जो भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करेगी कहीं पर भी, तो उसके बाद में क्या होगा, वो सरकार अगली बार नहीं बनेगी, और अगली बार नहीं सोचो कभी नहीं बनेगी। तो ये कसम आप खा लीजिए मेरे साथ। अगर आप तैयार हैं तो ट्विटर पर अब ये ट्रेंड चलना चाहिए कि हैशटैग प्राइवेटाइजेशन मींस गवर्नमेंट रिमूव, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि आपके पास में प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकार जो गिर जाएगी, आने के बाद में सरकार अगली बार कभी नहीं बननी चाहिए। तो ये कसम अगर आप खाते हैं तो इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर अगर ऐसा होता है हमारे स्टेट के अंदर, तो ये हम कसम खाते हैं कि उस सरकार को हम कभी भी वोट नहीं देने वाले हैं। तो ये इनसे कुछ नहीं होगा। आप मुझे बोलोगे कि सर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप आके खड़े हो जाइए, मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं तैयार हूं, आप जहां बोलोगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा बेटा, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। मेन चीज ये है कि भैया जिनसे पैसा लिया है इलेक्शन जीतने के लिए, पैसा किसने दिया है? उन्होंने तो दिया है ना इलेक्शन में। इतना आपको पता, करोड़ों करोड़ रुपए में सांसद को खरीदना, आपको जो है दारू बांटनी, नॉर्मली दारू बांटने का भी पैसा होता है ना, नॉर्मली लोगों को पैसा देना। मैं बोल रहा हूं, मैं सरपंच का इलेक्शन देखता हूं अपने एरिया में, वहां पर 30 लाख 40 लाख सरपंच के इलेक्शन में खर्च हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर वापस कमाना भी तो है। तो मेन चीज है कि कंपनियों से पैसा लिया तो उनको प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो है वो सारी चीजें दी जा रही है। आप देखोगे अब इंडिया के सारे एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए गए, रेलवे में चल रहा है, बिजली विभाग में आ गया है, धीरे धीरे क्या होगा, हर चीज प्राइवेट कर दी जाएगी। और उसके बाद में बोल रहा हूं कि आपको जो है अपना जीवन यापन करने की भी नौबत आ जाएगी। तो आप अपने बारे में मत सोचिए। आप ये सोचोगे सर मेरा क्या है, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। बेटा आप अपने बारे में सोचिए, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए, उसके बाद में वो नौकरों की तरह काम करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो है कौन कौन मेरे साथ हैं इस वीडियो में कमेंट करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना है। और मैं कसम खाता हूं कि अगर राजस्थान में होगा तो मैं अपने परिवार का एक भी वोट जो है इस सरकार को नहीं देने दूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो है अब बात आ चुकी है प्राइवेटाइजेशन की। 100 नौकरी में फिर से बोल रहा हूं कि 100 वैकेंसी या 200 वैकेंसी पर नहीं आपको ये सेटिस्फाई होना है, क्योंकि यूपी के अंदर 35,000 वैकेंसी है। अब आप देखो राजस्थान में आरएसएम एसएसबी की 2 साल बाद वैकेंसी आई, इलेक्ट्रिकल में 12 वैकेंसी आई। क्या 2 साल में सिर्फ 12 इंजीनियर ही रिटायरमेंट हुए हैं क्या? नहीं। लेकिन उनको पता है कि कुछ दिन बाद उनको प्राइवेटाइजेशन करना है, तो हम क्यों ज्यादा नौकरी ले, क्यों ज्यादा हम वैकेंसी दें। तो ये जो नौबत है ये अब आगे नहीं आएगी, और आप सभी को मिलकर जो है इसका अपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी अगर कभी भी आपको रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताइए, मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू जहां पर भी होगा मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।